जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं दे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मीनल जी पारायण करेंगी 7 श्लोक तक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं
विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। गत सत्र में इसकी हम चर्चा कर रहे थे और बेसिकली ये जो छठा अध्याय जो है ध्यान योग का, उसमें ध्यानस्थ होने के लिए जो कुछ बहिरंग साधनाएं जो हैं, यानी कि जो नॉर्मल साधनाएं, जो कुछ सीधी सीधी बातें जो कुछ याद रखनी है, उनमें से चार पैरामीटर्स का जिक्र हो रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। और ये चार पैरामीटर्स हैं। पहला समत्वम, यानी कि बैलेंस्ड इक्विपोइज्ड माइंड, यानी मन है हमारा स्थिर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के टर्बुलेंस या टर्मोइल नहीं होने चाहिए, खलबली नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द कंडीशन नंबर वन। दूसरा है आत्मविश्वास। हमें पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये हम कर सकेंगे। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है, हमारे में आत्मविश्वास यदि नहीं है, तो कोई भी हमें फिर भगवान कृष्ण की ही स्वयं की वाणी हो या तो कोई सक्षम गुरु हो या तो आचार्य हो या शिक्षक हो, कोई भी हो, ये हमें कहीं भी मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अपने आप में विश्वास नहीं है। सो वी हैव टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरा है पुरुषार्थ, एफर्ट्स। यदि आप प्रयत्न ही नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। और चौथा था स्वनियंत्रण, यानी कि अपने ऊपर काबू, सेल्फ मास्टरी। और ये सेल्फ मास्टरी के ऊपर हम बात कर रहे थे। और एग्जाम्पल, उदाहरण जो हमने देखा था कि अभी यहाँ इस श्लोक में
भगवान ने जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, वो आत्मा का अर्थ, हमारा वो जो सोल है, वो आत्मा की बात नहीं है। यहाँ आत्मा यानी अपनी जात, यानी योर हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर के मिलकर जो ये संगड़ा है, उसको यहाँ आत्मा कहा गया है। और जितात्मनः, जिसने ये आत्मा को जीता है, यानी कि जिसने इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर विजय प्राप्त किया है, दैट इज द सेल्फ कंट्रोल। एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई आप क्लास में आ गए, बुद्धि ने निर्णय लिया कि चलो भाई हमें क्लास में बैठना है, लेकिन मन यदि आपका साथ नहीं दे रहा है, और फिजिकली आप यहाँ बैठे हैं, शरीर आपका साथ दे रहा है, फिजिकली आप बैठे हैं, बुद्धि से तय करके आए, निश्चय करके आए हैं कि आज हमें बैठना है, आप आके बैठ भी गए, लेकिन यदि मन आपका साथ नहीं दे रहा है और मन भटक रहा है, तो क्या होगा? यू आर हियर बट यू डू नॉट हियर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यू आर हियर बट यू डू नॉट हियर। पहला हियर में एच ई आर ई, और दूसरा ईयर में HEAR, यानी कि आप यहां हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। अंग्रेजी में दो शब्द बहुत अच्छे हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। ये दो प्रक्रिया अलग है। हियरिंग का अर्थ है मात्र कान के ऊपर शब्द पढ़ना, और लिसनिंग का मतलब है कि जो शब्द आपने सुने, उसका संदर्भ, उसका जो अर्थ है, वो आपके मन में उतर रहा है। सो हमें मात्र हियरिंग तक सीमित नहीं रहना है, उसको लिसनिंग के लेवल पर लेके जाना है। यानी कि हमारे शास्त्रों ने जो श्रवण की बात करी है, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए, तो श्रवण के बाद वाला जो स्टेप है मनन का है। तो जो श्रवण करते हो मन तक पहुंचना पड़ेगा। तो इट इज नॉट जस्ट ए प्रोसेस ऑफ वर्ड्स स्ट्राइकिंग योर ईयर्स, वो अंदर उतरने चाहिए। सो वी आर नॉट हियर टू हियर, वी आर हियर टू लिसन। तो यदि आपका मन साथ नहीं दे रहा है, तो ये बात नहीं बनेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि ने तो निर्णय कर लिया, मन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है। मांडुक्य उपनिषद के क्लास में कभी कभी ये बात उल्टी भी हो जाती है। मन कोऑपरेट करता है लेकिन बुद्धि नहीं करती। मन लगा कर बैठे हैं आप, तय करके आए हैं, सुनना है, कंसंट्रेट करके सुन रहे हैं, लेकिन विषय इतना क्लिष्ट है, सो कॉम्प्लिकेटेड, कि जल्दी बुद्धि को ग्राह्य नहीं होता। द इंटेलेक्ट डज नॉट कोऑपरेट विथ यू। सो ये अध्यात्म की सिद्धि के लिए, या तो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये जो हमारा पूरा हार्ट, ये संगड़ा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर वगैरह का, जिसको यहाँ आत्मा कहा गया है, यह आत्मा, नॉट अवर सोल वाला आत्मा, वो हमें कोऑपरेट करना चाहिए। यानी ऑल सेंस ऑर्गन्स, हमारी जो भी इंद्रियां हैं, वो सभी हमारे कब्जे में होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इसमें शरीर का ठीक रहना भी इतना ही जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कल ही कि भाई शरीर भी यदि अस्वस्थ है, अभी मेरी हालत देखिए, तो इस
और रिफ्लेक्सेस मेरे जो हैं, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट माय रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रॉपर, तो कोई शब्द या तो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, या तो उसका संदर्भ थोड़ा स्ट्राइक होने में टाइम जाता है। देर इज सम लैग समवेयर। तो हेल्थ, हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, सभी इंद्रियों का एक दूसरे के साथ तालमेल में चलना, इसको यहाँ सेल्फ मास्टरी या तो इसको स्व नियंत्रण कहा गया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये चार चीजें होनी जरूरी है। क्या? इक्विपोइज्ड माइंड, समत्व। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। सेल्फ एफर्ट यानी कि हमारा पुरुषार्थ। और सेल्फ मास्टरी यानी अपने ऊपर पूरा कंट्रोल, नियंत्रण। जितात्मनः प्रशांतस्य, जो व्यक्ति यह चार बातों को फॉलो करेंगे, और खास करके इस श्लोक के संदर्भ में जितात्मनः यानी कि जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, वैसा ऐसा व्यक्ति जितात्मनः होगा। तो उसका मन कैसा होगा? व्हाट काइंड ऑफ माइंड द पर्सन विल एंजॉय? भगवान कहते हैं प्रशांतस्य, इसका जो मन है वह शांत होगा, रिलैक्स्ड होगा। मन के अंदर कोई खलबली नहीं होगी। देयर विल बी नो वायलेंट टर्मोइल्स, टर्बुलेंस इनसाइड द माइंड। विचारों के लेवल पे कोई खलबली नहीं है। और क्योंकि विचारों के लेवल पे कोई खलबली नहीं है, इसलिए कोई तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। बहिरंग वृत्ति नहीं है, एक्सट्रोवर्टनेस नहीं है जिसको हम कहते हैं। और ऐसा जो मन है वो सरोवर के शांत, सरोवर के जल की तरह शांत होता है। देयर आर नो वेज। और ये जो मन है वो प्रशांत मन है। और ये प्रशांत मन जिसका है, उसके लिए क्या फायदा है? परमात्मा समाहितः, ऐसे व्यक्ति के लिए अपने आप को यानी कि आत्मा की अनुभूति करना बहुत बहुत सरल है। परमात्मा यानी आत्मा, अपना ही स्वरूप, स्वस्वरूप, उसकी झांकी करना या तो उसकी अनुभूति करना बहुत आसान है। क्योंकि ये शांत मन है। इस शांत मन से शास्त्रों ने जो भी बातें हमें सिखाई हैं, या तो शास्त्रों से हमें जो बातें सीखने को मिलती हैं, वह आसानी से हम ग्रास्प कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। और एक बार मन शांत हो गया तो यह चीज बहुत आसान है। जगत में कहीं भी जाने से भी ये बात और भी आसान है। मान लीजिए कि हम रिसेंट हमारा 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो गया अयोध्या में, तो अयोध्या भी यदि आपको उस दिन जाना होता था तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। क्योंकि उस दिन तो वहां जाने के लिए भी, राम मंदिर में जाने के लिए भी न्योते की जरूरत थी। और न्योता मिल भी गया तो भी बहुत सारी झंझट करके वहां आपको जाना पड़ता था। लेकिन यदि हमें आत्मा के बारे में जानना है तो परमात्मा समाहितः यानी कि बहुत सरल है। इट इज वेरी वेरी इजी।
यदि हम शास्त्रों ने सिखाए सिद्धांतों के अनुसार हमें अपने आप को यदि हम कंडक्ट कर सकते हैं, तो आत्मा तक पहुंचने के लिए या तो आत्मा की अनुभूति करने में कोई तकलीफ नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो आप बार बार कहते रहते हैं। मांडू के उपनिषद भी सब जब भी शुरू किया था तभी यही बात करी थी। 12 मंत्रों का उपनिषद है, 12 मंत्रों को आत्मसात कर लेंगे तो हमें मोक्ष की अनुभूति हो जाएगी, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं, कुछ नहीं हुआ, मांडू के उपनिषद पूरा हो गया और अभी तो कारिकाएं चल रही हैं। तो आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? और हमेशा यही कहते रहते हो कि आत्मा की अनुभूति करना सरल है। इज दिस नॉट एन ऑक्सीमोरन? नहीं, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि यदि आपको कोई रहस्यमय या तो गूढ़ वस्तु के प्रति आकर्षण है या तो जाना है, तो वह प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, कुछ साधना करनी पड़ती है। चलो लंबी बात नहीं करते हैं, हमारे सबकी दैनंदिन अनुभव की बात करते हैं। मैं ऐसा तय करूं कि भाई मुझे 5 किलो वजन कम करना है, बराबर, वेट लॉस। और ये सब हमारी जानी मानी प्रक्रिया है, हम सब कर चुके हैं जीवन में कभी ना कभी। तो 5 किलो या 2 किलो या जो वट एवर इट इज, वेट कम करने के लिए भी हमने कितने सारे उद्यम किए हैं। चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड चेंज योर फूड हैबिट्स, एंड आप ये करो और वो करो और फला करो टिकड़ा। इतना करने के बाद आप 2 3 5 किलो वजन कम कर पाते हैं, यानी एफर्ट्स करने पड़े। थोड़ी ऊपर की कक्षा पर आइए। मान लीजिए कि आपको पानी के ऊपर चलना सीखना है, तो उसके लिए तो बहुत सारी विद्या आत्मसात करनी पड़ेगी। ये बात आप या करी थी हमने क्लास में शायद। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया और वो थोड़ी अपने शेखी कर रहा था। मैंने साधना करी है, मैं ये गंगा का तट है वो पानी के ऊपर चल के मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो रामकृष्ण ने सुनी उनकी बात, बोले चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा टहल के आते हैं। तो गंगा के तट पर ही बैठे हुए थे, तो रामकृष्ण ने किनारे पर गए, वहां वो जो एक घोड़ी वाला खड़ा था, उससे कहा कि भाई सामने पार ले जाएगा? बोला हाँ चलो। तो बैठे नाव में, और नाव वाला उसको सामने गंगा नदी पार करा के सामने के किनारे पे उनको छोड़ दिया। उतर गए दोनों। कितने पैसे? बोला एक एक के दो आने, तो दो दो चार आने। तो रामकृष्ण ने उसको चवन्नी दे दी। फिर उस आदमी से पूछा, क्या आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? बोला हाँ, मैंने पानी पर चलने की विद्या हासिल की है, और जैसे हम नाव में से आ गए यहाँ, वैसे मैं चल के आ सकता हूँ पानी के ऊपर। अच्छा, कितना समय लगा? 20 साल से मैंने इस विद्या को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न किए। बोले तुमने 20 साल लगाए? मैं तो 2 आने में आ गया, 10 मिनट में। यानी ऐसी कोई रहस्यमय गूढ़ विद्या आपको हासिल करनी है, तो उसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, बराबर। और ऐसे मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस, ये गूढ़ अनुभव अनुभव करने के लिए आपको
मन के लेवल से भी कई साधनाएं करनी पड़ती है, और मन को आपको अलग अलग लेवल पर लेके जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, डिस्कशंस होते हैं। माइंड के चार स्टेट्स है, अल्फा बीटा थीटा वगैरह। अल्फा से बीटा में माइंड जाएगा, फिर थीटा में जाएगा, डेल्टा में जाएगा, डेल्टा स्टेट में माइंड इज एब्सोल्युटली पॉइज्ड एंड कंपोज्ड वगैरह वगैरह। ये अल्फा से बीटा थीटा डेल्टा तक आपको लेके जाने पड़ेगा मन को। और जब भी आपका मन वो बीटा लेवल पर, थीटा लेवल पर, डेल्टा लेवल पर होगा, तो ही आपको वो अनुभूति होगी, तो ही वो सिद्धि हो आपको प्राप्त होगी। वैसे हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें हैं कि आप अलग अलग लोक में जा सकते हैं, पितृलोक में जा सकते हैं, गौलोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, विष्णुलोक में जा सकते हैं। ये साधना करके, ये सिद्धि प्राप्त करके, ये मेडिटेशन करके, वो करके बहुत सारे विधि विधान दिखा बताए गए हैं। अलग अलग देवताओं से आप मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वह आपको यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को आपको उसके अनुरूप लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। यानी कि समाधि की उस स्थिति में आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी अनुभूति होगी। यानी ये जो मिस्टेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये गूढ़ तत्व जो हैं, उनकी अनुभूति करनी है, तो आपको मन के उस लेवल पर जाना होगा, वहां तक हमें पहुंचना होगा। लेकिन हमारे शास्त्र, यही शास्त्र जो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं, वही शास्त्र हमें ये भी कहते हैं कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए मन की ऐसी कोई खास स्थिति की जरूरत नहीं है। इट इज अवेलेबल टू यू हियर एंड नाउ। उपनिषद बताते हैं कि आत्मा को कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है आत्मा की अनुभूति करने के लिए, मन को, आई एम सॉरी। तो आत्मा है क्या? आत्मा ये हमारा शुद्ध चैतन्य रूप है। मांडू के उपनिषद में हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय वगैरह, बराबर। तो चारों स्थिति में जो चीज हमेशा हमारे साथ चलती है, वह हमारा चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य। मंडू के उपनिषद में हम देख रहे थे, कल कल ही देखा था हमने, कि जो स्थिर है उसको पकड़ो, जो अस्थिर है उसका आधार मत लीजिए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज नॉट स्टेबल। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज स्टेबल। एनीवे, ये आत्मा को उसकी अनुभूति करना या तो उसको देखना कितना आसान है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ओके, ये क्या है? मेरा हाथ है, बराबर है। मैं जो बोलता जा, खाली आप मुंडी ला के कहते जाएगा हाँ है, बराबर, ये मेरा हाथ है। इस हाथ में क्या है? रेखाएं दिख रही हैं, हार्ट लाइन और ब्लेन लाइन, ये लाइन, वो लाइन, वो लाइन, 5 उंगलियां दिख रही हैं। अभी हाथ में मोबाइल है, बराबर। अच्छा, ये हाथ में मैंने घड़ी पहनी है, दिख रही है? दिख रही है।
और जरा बारीकी से मेरा हाथ देखो, क्या है? नाखून थोड़े बड़े हुए हैं, कांटे नहीं है, ठीक है। नाखून में मैल है क्या? होगा, यानी। और भी बारीकी से देखो, और भी बारीकी से देखो। अब क्या देखते जाएंगे? हाथ है मेरा, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है मैंने, या तो मेरे सर पे रखा हुआ है, या तो मैं ऐसा करके बैठा हूं। दोनों कान को मैंने हाथ से ढक के रखा, हाथ को देखो। ये सारी चीजें जब भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसको देख रहे हैं? हाथ को देख रहे हैं, बराबर। हाथ को देख रहे हैं, हाथ में रखी हुई चीजों को देख रहे हैं, हाथ के साथ संलग्न चीजों को आप देख रहे हैं, हाथ के साथ संलग्न जो भी कुछ है उसको आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आप नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि ये हाथ मेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ प्रकाश मौजूद है, बिकॉज देर इज लाइट। यदि यहाँ अंधेरा होता था इस कमरे में जहां मैं बैठा हूं, तो न तो मेरा हाथ दिखता था, न तो और भी चीजें जो आपने देखी वो कुछ भी दिखती थी। मोबाइल भी नहीं दिखता था, घड़ी भी नहीं दिखती थी, मेरे हाथ की रेखाएं भी नहीं दिखती थी, नाखून भी नहीं दिखते थे, कुछ भी नहीं दिखते थे। यानी जब भी हम कहते हैं कि वे हाथ को देखो, हमें क्या दिखाई दे रहा है? हाथ दिखाई दे रहा है, हाथ के साथ संलग्न चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाथ को दिखने में जो मेन पैरामीटर जो है लाइट, वो हमें हमारे ध्यान में नहीं आती है कि भाई लाइट है, प्रकाश है, इसकी वजह से हाथ दिख रहा है। मान लीजिए कि आप कमरे में बैठे हैं, ये क्लास मान लीजिए कि हमारे कमरे में चल रहा है, तो कमरे में आप लोगों को आते जाते देखेंगे। ये कोई आया, कोई बहन आई, और ये उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, क्या ऐसा ड्रेस पहना है, या तो वगैरह वगैरह। ये सब हमारे देखने में आता है, चहल पहल। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि ये सब दिख रहा है, इस कमरे में प्रकाश है, इसकी वजह से दिख रहा है। इसी तरीके से इस जगत में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, हमारा शरीर जो भी कार्य कर रहा है, शरीर के माध्यम के द्वारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो सब हमें दिखते हैं, बराबर। खाना खा रहे हैं, आज ऊंधियो खाधो, आज श्रीखंड खाधो, बराबर। ऊंधिया टेस्टी था नहीं था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हमारे ख्याल में आता है। लेकिन ये ऊंधिया श्रीखंड सब कुछ हम खा सकते हैं, उसके स्वाद की हमें अनुभूति होती है, ये सब जब तक हमारा चैतन्य है तब तक ही ये मुमकिन है। चैतन्य की वजह से ये मुमकिन है। हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन जैसे लाइट नहीं दिखती थी पहले के एग्जाम्पल में, वैसे ही हमारा चैतन्य भी हमें नहीं दिखता है। यानी समथिंग विच इज सो ऑब्वियस। और मजे की बात यह है कि यह चैतन्य हमारे साथ 24/7 उपलब्ध है। नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इट इज एब्सेंट फ्रॉम अस। हमारे से एक क्षण भी अलग नहीं है, माइक्रो सेकंड भी अलग नहीं है। माइक्रो सेकंड भी अलग हो गया, गए हम। लेकिन समथिंग विच इज सो ऑब्वियस, कुछ चीज जो इतनी सहज है, इतनी सरल है, जो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन
उसको हम देख नहीं पाते हैं, उसकी हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सट्रोवर्ट हैं। हमारी दृष्टि बाहर की ओर ही जा रही है, बाहर की चीजों को ही देखने में हम व्यस्त हैं। इस संसार को, विश्व को देखने में, ब्रह्मांड को देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि जो चीज हमारे साथ हमेशा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हाथ के एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो हाथ में सब कुछ दिखता है, लेकिन लाइट की वजह से हाथ दिख रहा है, वो लाइट नहीं दिखती है। यानी कि उसको हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं। नाउ, अभी इस लॉजिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा मन है, इस मन में बहुत सारे विचार आते हैं। ओके, अभी आप ये बात सुन रहे हैं, बराबर है? यू आर लिसनिंग। आई प्रिज्यूम दैट वी आर यू आर लिसनिंग नाउ, नॉट हियरिंग। सो यू आर लिसनिंग। शब्द आपके कान पर पड़ रहे हैं और आप उन्हें सुन भी रहे हैं। जैसे ही आपके कान के ऊपर शब्द आ रहे हैं, शब्द का संदर्भ भी आपको स्पष्ट होता जा रहा है, और ये शब्द जो आपने सुने वह आपके मन में एक विचारों का रूप धारण करता है। एवरी वर्ड विच यू आर लिसनिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ए थॉट इन योर माइंड। यानी कि प्रत्येक शब्द आपके मन में एक विचार को उत्पन्न करता है। मैं बोलूं कि ऊंधिया, तो ऊंधिया का विचार आता है। मैं बोलूं बटाटा वड़ा, तो बटाटा वड़ा का विचार आता है। बराबर। मैं बोलूं जिंचक जिंचक, तो बे जिंचक जिंचक क्या है समझ में नहीं आया, लेकिन जिंचक जिंचक आपके मन में से क्रॉस तो हुआ। इन द फॉर्म ऑफ ए थॉट, दिस वर्ड हैज क्रिएटेड अ थॉट इन योर माइंड। हाँ, ऊंधियो तो समझ में आयो, बटाटा वड़ा समझ में आया, लेकिन ये झिंचक झिंचक क्या है? बट दैट वर्ड झिंचक झिंचक हैज ऑल्सो क्रिएटेड, उसने भी आपके मन में एक विचार तो पैदा किया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। आप समझ रहे हैं या तो नहीं समझ रहे हैं, संदर्भ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर भी आपके मन में एक विचार की श्रृंखला चल रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक विचार चल रहे हैं। बराबर। करीब करीब पौने घंटे से हम बैठे हैं यहाँ। बहुत सारी बातें आपने सुन ली, बहुत सारे विचार आपके मन में से क्रॉस हो गए। बराबर। इन इस सारी प्रोसेस में एक चीज जो हमारी दृष्टि से नजरअंदाज हो गई, वो थी हमारा चैतन्य। यह चैतन्य जो है, जो बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। विचार बदलते रहते हैं। पौने घंटे से अलग अलग विचारों की प्रक्रिया, श्रृंखलाएं चल रही है हमारे मन में। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं भी आया, किसी का संदर्भ पता चला, किसी का संदर्भ पता नहीं भी चला। इस सारे बदलाव में एक चीज जो है वह नहीं बदलती, जो सत्य है, जो कांस्टेंट है, वह है हमारा शुद्ध चैतन्य।
पहला विचार जो मेरे मन में आया उससे मैं प्रभावित हुआ, दूसरे विचार से प्रभावित हुआ, तीसरे विचार से प्रभावित हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, विचार बदलते गए, लेकिन चैतन्य वही का वही रहा। तो पहले के एग्जाम्पल में जो हमने देखा कि हाथ में रखी हुई चीजों को देखने में हम इतने व्यस्त थे कि हाथ जिसकी वजह से दिख रहा है वो प्रकाश को हम देखना चूक गए। इसी तरह मन में चलते हुए बहुत सारे विचारों के ऊपर हम विचार करते हैं, लेकिन ये विचार करने की शक्ति जिससे मिलती है वह चैतन्य के बारे में हम सोचते नहीं है। तो हमें किसी भी गूढ़ वस्तु की प्राप्ति करनी है तो हमें वहां तक जाने के लिए कुछ प्रयत्न करने होंगे। एक ही मिनट, आई जस्ट टेक ए स्मॉल पॉज एंड देन विल कंटिन्यू। जी। सो यह चैतन्य की हमें अनुभूति नहीं होती। दुनिया भर की चीजें हमारे मन में आती, लेकिन ये कॉन्शियसनेस वी आर अनेबल टू एक्सपीरियंस, इसके इसकी हमें अनुभूति नहीं होती। तो यहाँ आपको कोई नई चीज के बारे में बताया नहीं। हैव आई इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रिंसिपल टू यू? कोई नया सिद्धांत सिखाया आपको? या तो कोई ऐसी चीज के बारे में बताया आपको जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? क्या हुआ? मात्र आपका ध्यान आकर्षित किया कि भाई यह एंगल जो है, इस एंगल से हम अपने आप को देखते नहीं हैं। तो पहले हाथ के एग्जाम्पल में क्या बताया आपको? प्रकाश जो है वो मेरे हाथ से अलग है, और प्रकाश की वजह से मुझे मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। यहां भी कोशिश क्या हो रही है कि हमारा जो चैतन्य है, जो हमेशा हमारे साथ उपलब्ध है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है। और आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दैट एस्पेक्ट। खाली आपका ध्यानाकर्षण किया जा रहा है कि हमें जो मन में आने वाले कई विचारों के प्रति हमारा ध्यान जाता है, उसके बजाय वह विचार जिस शक्ति की वजह से हम कर पा रहे हैं उस शक्ति की ओर, या तो उस चैतन्य प्रिंसिपल की ओर, उस चैतन्य की ओर यदि हमारी दृष्टि जाए तो आत्मा को जानने के लिए, या तो आत्मा के बारे में मन में या तो बुद्धि में प्रकाश डालने के लिए हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। यानी कोई भी गुण सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितने प्रयत्न करने पड़ते हैं उनमें से कोई भी इतना डिफिकल्ट कार्य नहीं है। 5 किलो वजन कम करना है तो 2 किलो, 1 किलो वजन कम करना भी
इससे ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होगी। ये तो बैठे बैठे आपको करना है। यहाँ बैठे हैं कहा, अरे हाँ ये तो मेरे चैतन्य की वजह से हो रहा है सब। अरे यार ये तो मालूम भी नहीं था, इसके ऊपर तो हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। अरे एक्चुअली क्या होता है, हमारे मन में हजार जात के विचार आते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब की ओर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन इन विचारों के प्रति सजाग होने के बजाय, ये विचार जिसकी वजह से शक्य हैं, वह मूल तत्व जो है हमारा चैतन्य, उसकी ओर यदि हमारा ध्यान जाए तो आत्मानुभूति कहीं दूर नहीं है। तो वेदांत क्या करता है, हमारा ध्यान बदलते हुए विचारों के ऊपर से हटा के नहीं बदलने वाले चैतन्य की ओर ले जाता है। आई रिपीट अगेन, वेदांत क्या करता है, हमारा ध्यान बदलते हुए विचारों के ऊपर से हटाकर नहीं बदलने वाले चैतन्य की ओर ले जाता है। वेदांत इज स्विचिंग our attention from the changing thoughts to the changeless consciousness. I repeat again. Vedanta is switching our attention from the changing thoughts to the changeless consciousness. बराबर। कल मांडुक्य में वही बात करी थी, जो स्थिर नहीं है, जो बदल रहा है, उसका आधार मत लीजिए। जो स्थिर है हमेशा, जो कभी बदलता ही नहीं, उसका आधार लेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यह प्रोसेस जो बताई, इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, यानी कि स्विचिंग द अटेंशन फ्रॉम द चेंजिंग थॉट्स टू द चेंजलेस कॉन्शियसनेस इज पॉसिबल, वो तभी शक्य होगा जब हमारा मन शांत होगा, व्हेन वी हैव अ रिलैक्स्ड माइंड। क्योंकि मन यदि शांत नहीं है, मन में यदि टर्बुलेंस है, मन में विचारों की यदि अफड़ा तफड़ी चल रही है, मन बहिर्गामी है, बाहर की ओर दृष्टि करने वाला है, तो वह इन सारे विचारों में ही इतना उलझा रहेगा कि उसको ये स्विच फ्लिक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। करना कुछ नहीं, खाली अंदर एक स्विच है, इसको ऐसा करना है। लेकिन ये टक करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मन कॉन्स्टेंटली चलता है ना। नाउ, अभी हमारी आज की जो परिस्थिति है, आज का जो हमारा जीवन है, वह हमारा मन इतना व्यस्त है, इट इज सो डायनेमिक, और इट इज ए एक्टिव माइंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, एम्बिशन ग्रिप्ड माइंड।
यानी हमें बहुत सारे, क्या कहूं उसको, लक्ष्य को हासिल करने हैं, एम्बिशन से, हमारी लक्ष्य बहुत सारे हमने लेके रखे हैं। और ये सारे लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमारा मन जो है वह कॉन्स्टेंटली हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। और प्रत्येक क्षण इन लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमारा मन विचार करने में गवाता है। और इसकी वजह से हमारा मन शांत नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है। चलो, एक 15 सेकंड का ही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ज्यादा लंबा भी नहीं करना है, ओनली 15 सेकेंड्स। बिल्कुल आपके कैमरे के सामने आंख रखना। लुक इनटू योर कैमरास। मोबाइल में देखिए आप। मुंडी सीधी, हलचल नहीं, नो मूवमेंट्स। स्थिर हो जाइए, 15 सेकंड स्थिर रहिए और कुछ सोचिए मत। 15 सेकंड स्थिर रहना है, कुछ सोचना नहीं है। यह भी हमें आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि मन को हमने ट्रेन किया ही नहीं कि मन कभी फ्री भी हो सकता है। तो यह जो चेंजलेस कॉन्शियसनेस है, सदा हमारे साथ रहने वाला जो चैतन्य है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसको देखने के लिए मन को जो बदलती हुई चीजों को ही देखने की आदत हमने जिंदगी भर डाल के रखी है, इस आदत को पहले बदलनी पड़ेगी ना। ये छठा अध्याय ध्यान योग है, यही ध्यान है। यानी मन को बदलते हुए, कॉन्स्टेंटली बदलते हुए विचारों को ही देखने की आदत जो हमने डाल के रखी है, उस आदत को ही हमें बदलनी होगी। और इसके लिए, ये रिलैक्स माइंड को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। क्योंकि प्रत्येक सेकंड हमें हमारे जीवन के कुछ न कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना है। 9 बजे क्लास खत्म हो जाएगा, दाल में तड़का नहीं लगाया है, तो पहले काम तो ये करना पड़ेगा, दाल में तड़का लगा के फिर सब्जी को गर्म करते हुए तो फटाफट च, 4 भाखरी कर डालेंगे। और सबको लेट हो रहा है खाने के लिए, अभी मन में विचार ये चल रहा है। 15 सेकंड भी आप रिलैक्स बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते हैं। समथिंग और द अदर कम्स इन द माइंड। और यहाँ वेदांत हमें कह रहा है, भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान कि प्रशांतस्य, यानी कि स्थिर मन। और पहले तो वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग। हमने शुरुआत वहीं से करी थी आज के सत्र की। यू हैव नॉट टू हियर, यू हैव टू लिसन।
और इवन फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए मन थोड़ा तो स्थिर होना जरूरी है। बिल्कुल खलबली वाला मन होगा तो कुछ नहीं होगा, खाली शब्द आते हैं कान के ऊपर, टकराते हैं और चले जाते हैं, उसका कोई सदब नहीं बनेगा। यानी एन एक्सट्रोवर्ट माइंड कैन नॉट लिसन। बाहर की ओर जिसकी दृष्टि है, वैसा मन जो है वह सुनेगा नहीं। और जब भी मन शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है, तभी परमात्मा समाहितः, ऐसा भगवान कहते हैं यहाँ। उपनिषदों ने, केनोपनिषद ने, बहुत सारे उपनिषदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में भी वही बात करी गई है कि आत्मा हमेशा हमारे साथ है। इट इज अवेलेबल फॉर अस टू एंजॉय। क्या? केनोपनिषद में दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, दोज आर इंटरेस्टेड कैन गो एंड चेक। बृहदारण्यक में भी है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, वगैरह वगैरह। यानी आत्मा की अनुभूति सरल है, इसके लिए कोई मेडिटेशन की टेक्निक आत्मसात करने की जरूरत नहीं है। कमरे में जो प्रकाश है उसको देखने के लिए आपको कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है प्रकाश, इट्स एविडेंट। और इसलिए ये जो चैतन्य है उसकी अनुभूति करने के लिए आपको कोई स्पेशल मेडिटेशन के क्लासेस करने की, या तो कोई शिविर करने की, कोई वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह आत्म तत्व जो है, ये चैतन्य तत्व जो है, ये जो कॉन्शियस प्रिंसिपल है, वह हमारे साथ 24/7 उपलब्ध है। चलिए, आज हम इस बात को यहाँ रोकते हैं। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, इसी श्लोक में। जय श्री कृष्ण।